नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो अकेलेपन से शुरू होती है, फिर उसमें एक अनचाहा साथी आता है और फिर एक ऐसा सफर शुरू होता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फिल्म 777 चार्ली की। जी। ये फिल्म धर्मा नाम के एक आदमी जो बहुत ही रूखा है, अकेला है, दुनिया से कटा हुआ सा। बिल्कुल, गुस्सैल भी कह सकते हैं। हाँ, गुस्सैल। और चार्ली एक लावारिस डॉगी जो अचानक उसकी जिंदगी में आ जाती है। इनके बीच के रिश्ते की ये कहानी है। और ये रिश्ता कैसे दोनों को बदलता है, खासकर धर्मा को। सही कहा। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि धर्मा के इस बदलाव को, उसके इमोशनल सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि कैसे एक जानवर का प्यार, मतलब बिना किसी शर्त वाला प्यार, किसी इंसान की जिंदगी को मायने दे सकता है। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। धर्मा की दुनिया कैसी थी चार्ली के आने से पहले? धर्मा की दुनिया अंधेरी थी। वो एक फैक्ट्री में काम करता था, जीता था बस क्योंकि जीना था। घर आता, शराब पीता, सिगरेट पीता, सो जाता। हाँ, अकेलापन। उसका घर भी अगर याद करें तो वैसे ही था, बिखरावा, बेजान सा। हाँ बिल्कुल, उसके जीवन में कोई रंग नहीं था और इसका कारण था उसके अतीत का एक हादसा। हाँ, एक एक्सीडेंट जिसमें उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था, पत्नी, माँ बाप, सब। और उस हादसे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था, पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से कोई वास्ता नहीं। वो एक खोल में बंद हो गया था। बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं था, बस अपनी नौकरी और अपना अकेलापन। और इसी एकदम निराशा भरे माहौल में एक दिन एक छोटी सी डरी हुई सी लैब्राडोर पपी चार्ली उसकी कॉलोनी में पहुंच जाती है। हाँ, वो भी शायद किसी बुरे अनुभव से भाग कर आई थी। फिल्म में दिखाते हैं कि वो किसी अवैध ब्रीडर के चंगुल से भागी है। बिल्कुल। और धर्मा वो उसे देखता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शुरू में तो वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता। वो बेचारी घायल होती है, लंगड़ा रही होती है, लेकिन धर्मा को जैसे कोई मतलब ही नहीं। वो उसे भगाने की कोशिश भी करता है शायद। हाँ, करता है, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा पिघला देता है उसे। वो चार्ली चैपलिन वाला सीन। एग्जैक्टली। टीवी पर चार्ली चैपलिन की कोई पुरानी फिल्म चल रही होती है और उसमें चैपलिन एक डॉगी को दूध पिला रहे होते हैं और उसी वक्त ये घायल पपी धर्मा के दरवाजे पर होती है। पता नहीं क्यों, पर वो सीन देखकर धर्मा के अंदर कुछ बदलता है। शायद उसे अपनी माँ की याद आती है जो चैपलिन की फैन थी। हाँ, कुछ तो कनेक्शन बनता है और वो अनिच्छा से ही सही, मतलब बहुत बेमन से उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और फिर घर ले आता है, ये जानते हुए भी कि वो उसे रखना नहीं चाहता। हाँ, ये पहला कदम था, बहुत छोटा सा लेकिन धर्मा के लिए बहुत बड़ा। घर लाने के बाद भी वो परेशान ही रहता है। हाँ, क्योंकि चार्ली तो आखिर एक पपी है, शरारती, चीजें खराब करने वाली। बिल्कुल। वो सोफे फाड़ देती है, गंदगी करती है। धर्मा और ज्यादा चढ़ जाता है। वो उसे छोड़ाने की कोशिश भी करता है एक बार, लेकिन छोड़ नहीं पाता। और धीरे धीरे चार्ली की वो मासूमियत, उसका लगातार पीछे लगे रहना, उसकी आंखों में जो एक क्या कहते हैं, भरोसा होता है। हाँ, वो बिना शर्त वाला प्यार। वही, वो धर्मा की बनाई हुई दीवारों को, उसके गुस्से को भेदने लगता है। और फिर वो एक दिन उसे नाम देता है चार्ली, चैपलिन से प्रेरित होकर। जी। और ये नाम देना भी एक तरह का स्वीकार था। यहीं से असल में बंधन बनना शुरू होता है। ये देखना दिलचस्प है कि चार्ली कैसे उसे बदलती है। सिर्फ उसका अकेलापन दूर नहीं करती, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। बिल्कुल। देखिए, चार्ली का प्यार इंसानी रिश्तों जैसा नहीं है। उसमें कोई शर्त नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं, वो बस है। और शायद यही चीज धर्मा के उन गहरे जख्मों पर मरहम का काम करती है जो इंसानी रिश्तों ने या उनकी कमी ने दिए थे। सही बात है। हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें छोड़ने लगता है। हाँ, सिगरेट कम हो जाती है, शराब छूट जाती है। वो सुबह उठकर चार्ली को घुमाने ले जाने लगता है और पड़ोसियों से, खासकर मोहल्ले के बच्चों से उसका बर्ताव बदलने लगता है। जो आदमी किसी से बात नहीं करता था, वो अब बच्चों के साथ खेलने लगता है, चार्ली की वजह से। हाँ, क्योंकि चार्ली बच्चों को बहुत पसंद करती है, तो बच्चे उसके पास आते हैं और फिर धर्मा को भी उनसे जुड़ना पड़ता है। वो फिर से मुस्कुराना सीखता है। निर्देशक ने भी इसे बहुत खूबसूरती से दिखाया है। कई सीन चार्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे वो दुनिया को देख रही है। हाँ, वो लो एंगल शॉट्स हमें चार्ली की दुनिया में ले जाते हैं और ये महसूस कराते हैं कि वो धर्मा में क्या देख रही है, कैसे उसका प्यार धर्मा को बदल रहा है। धर्मा के लिए चार्ली अब सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, वो उसके जीने की वजह बन जाती है। उसके जीवन में फिर से खुशियां और रंग भरने लगती है। बिल्कुल, वो उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। लेकिन
कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। कि जिंदगी पटरी पर आ गई है, उसे खुश रहने की एक वजह मिल गई है, तभी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। उन्हें पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है। और ये शायद खराब ब्रीडिंग का नतीजा है। मतलब जिस तरह से उसे शायद पैदा किया गया था सिर्फ मुनाफे के लिए, बिना उसकी सेहत का ध्यान रखे। हाँ, फिल्म इस मुद्दे को भी छूती है, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप और अनएथिकल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस का मुद्दा। हाँ, और डॉक्टर बताते हैं कि चार्ली के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये खबर सुनकर धर्मा जैसे फिर से टूट जाता है। जिस एक सहारे ने उसे जीना सिखाया था, वो भी अब जाने वाला है। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है, वो पूरी तरह बिखर जाता है। लेकिन इसी टूटे हुए पल में उसे एक चीज याद आती है, या कहिए कि एहसास होता है। वो बर्फ वाली बात। हाँ, वो याद करता है कि चार्ली अक्सर टीवी पर एक आइसक्रीम के विज्ञापन को देखकर बहुत उत्साहित हो जाती थी। उसे पहले लगता था कि वो आइसक्रीम के लिए खुश होती है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि नहीं, वो आइसक्रीम नहीं बल्कि उस विज्ञापन में दिखने वाली बर्फ, स्नो को देखकर खुश होती थी। शायद उसने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। और बस धर्मा को एक नया मकसद मिल जाता है। चार्ली के जाने से पहले वो उसकी ये खामोश इच्छा पूरी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये जानते हुए भी कि ये सफर कितना मुश्किल होगा, खासकर पैसों के लिहाज से। उसके पास पैसे नहीं होते, वो अपनी प्यारी बाइक, जो शायद उसके पास बची हुई गिनी चुनी चीजों में से एक थी, उसे बेच देता है ताकि वो एक पुरानी गाड़ी खरीद सके और चार्ली को लेकर उस लंबे सफर पर निकल सके जहाँ बर्फ पड़ती हो, कश्मीर की तरफ। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, है ना? इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। बिल्कुल, ये सफर धर्मा के बदले हुए रूप का, उसके प्यार की गहराई का सबूत था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये यात्रा धर्मा के समर्पण की इंतहा है। वो ये दिखा रहा है कि चार्ली उसके लिए क्या मायने रखती है। वो उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रास्ते में कितनी मुश्किलें आती हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है बार बार, एक जगह तो रास्ता ही बंद मिलता है बर्फबारी की वजह से, मौसम खराब होता है, हर कदम पर एक नई चुनौती। लेकिन धर्मा हार नहीं मानता। उसका इरादा और मजबूत होता जाता है। रक्षित शेट्टी ने इस पूरे हिस्से में बहुत कमाल का अभिनय किया है। बिना ज्यादा डायलॉग के, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से वो धर्मा के अंदर चल रहे तूफान, उसकी चिंता और उसके दृढ़ निश्चय को पर्दे पर उतार देते हैं। हाँ, वो हर मुश्किल का सामना करता है सिर्फ चार्ली के लिए। ये यात्रा एक तरह से जीवन को उसकी क्षणभंगुरता के बावजूद पूरी शिद्दत से जीने का प्रतीक बन जाती है। ये दिखाती है कि सच्चा प्यार हमें कैसे बदल सकता है और हमसे क्या कुछ करवा सकता है। और आखिरकार तमाम बाधाओं को पार करके वो पहुंच जाते हैं बर्फीली वादियों में। हाँ, और वो सीन जब चार्ली पहली बार बर्फ देखती है और उसमें खेलने लगती है, वो कमाल का है। उसकी आंखों में वो खुशी, वो उत्साह, वो देखकर लगता है कि धर्मा का सफर सफल हो गया। धर्मा भी बच्चे की तरह उसके साथ बर्फ में खेलता है। वो पल बहुत ही भावुक कर देने वाला है, खुशी और आने वाले दुख का एक अजीब सा संगम। हाँ, क्योंकि दोनों को पता है कि ये साथ शायद अब ज्यादा लंबा नहीं है। और उसी रात बर्फ का अनुभव करने के बाद चार्ली बहुत शांति से धर्मा की गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेती है, जैसे वो उसे शुक्रिया कह रही है उस सफर के लिए, उस प्यार के लिए। धर्मा पूरी तरह बिखर जाता है। वो रोता है, चीखता है, उसका सब कुछ जैसे फिर से छिन गया हो। लेकिन तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। हाँ, उसे पास के एक मंदिर से, जहाँ वो रात गुजार रहे होते हैं, एक छोटे से पिल्ले के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि चार्ली ने मरने से ठीक पहले एक पिल्ले को जन्म दिया था। वो पिल्ला बिल्कुल चार्ली जैसा दिखता है। ये जैसे चार्ली का ही एक हिस्सा हो जो धर्मा के पास रह गया, एक उम्मीद की किरण। और फिल्म का अंत हमें कुछ महीने आगे ले जाता है। हाँ, जहाँ हम देखते हैं कि धर्मा अब वो पुराना, गुस्सैल, अकेला आदमी नहीं है। उसने चार्ली की याद में और शायद चार्ली के उस आखिरी तोहफे की प्रेरणा से एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोला है, चार्ली एनिमल रेस्क्यू सेंटर। बिल्कुल। और वो अब दूसरे लावारिस, बीमार, बेसहारा जानवरों की देखभाल करता है। उसने चार्ली से मिले प्यार और सबक को अपने जीवन का एक नया मकसद बना लिया है। उसने अपने दर्द को दूसरों की मदद करने की ताकत में बदल दिया है। सही कहा। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसका मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि प्यार किसी भी रूप में मिल सकता है, और एक बेजुबान जानवर का निस्वार्थ प्यार भी किसी इंसान को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। ये इंसान और जानवर के बीच के उस गहरे, बिना शर्त वाले बंधन की ताकत को दिखाता है।
कैसे ये बंधन हमारे जख्म भर सकता है, हमें अकेलापन से निकाल सकता है और हमें जीने का एक नया उद्देश्य दे सकता है। हाँ, और ये जिम्मेदार पेट ओनरशिप पर भी जोर देती है कि अगर हम कोई जानवर पालते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। और साथ ही लावारिस जानवरों के प्रति हमारी सहानुभूति, हमारी करुणा को भी जगाती है। चार्ली जैसी कितनी ही कहानियां होंगी सड़कों पर। सही, ये दिखाती है कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान जो दुनिया से नफरत करने लगा था, एक जानवर के जरिए फिर से जुड़ना, प्यार करना और दूसरों की परवाह करना सीखता है। वो प्यार जो उसे शायद इंसानों से उस तरह नहीं मिला या जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वो उसे एक जानवर से मिला। तो 777 चार्ली वाकई दिल में उतर जाने वाली कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में प्यार और जुड़ाव कितने जरूरी हैं, भले ही वो साथ हमेशा के लिए ना हो। वो छोटा सा साथ भी जिंदगी को मायने दे सकता है। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है। धर्मा और चार्ली का ये जो इतना गहरा निस्वार्थ रिश्ता बना, वो हमें अपनी खुद की सहानुभूति, अपने जुड़ाव और बिना शर्त प्यार देने की क्षमता के बारे में क्या सिखाता है? क्या जानवर हमें प्यार और वफादारी के वो पहलू सिखा सकते हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी इंसानी रिश्तों में भी पूरी तरह से समझ या निभा नहीं पाते? ये एक ख्याल है जिस पर शायद हमें गौर करना चाहिए।